कुछ इसको फिगर से समझाना चाहूँगा। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 80,000 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज दैट दिस वेरी टाइम the surge being experienced in UK is to the tune of 14-15 lakh per day. माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है। इसी प्रकार अगर हम फ्रांस में देखें, वहाँ 80% वैक्सीनेशन का पार्शियल कवरेज है कम से कम, तो 13 लाख उसी को ट्रांसलेट करें तो केसेस के बराबर हो जाता है, जो कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 65,000 पर डे है। ऐसे ही जर्मनी में। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक साइक्लोन जैसा एक नंबर बढ़े हैं यूरोप में, वो स्टीप राइज आपने आपको दिखाया स्पेसिफिक कंट्रीज का। इट्स नॉट ओनली साउथ अफ्रीका, इट्स नॉट ओनली बोट्सवाना, it's not only Zimbabwe. That the Omicron variant is spreading very fast across Europe and most parts of the world. So we need to do the following important things, what Love has already talked about, but I would like to further emphasize: time to avoid non-essential travel, number one. Time to avoid mass gatherings, second. And number three, time to observe low intensity festivities, and ushering in the new year is to be very low intensity. That is very important. So these are the three important points that I want to say. The next, but the fact remains कि यूरोप के देश एक बहुत ही सीरियस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ये इसके बावजूद भी हो रहा है कि वहाँ पे 76-80% एटलीस्ट पार्शियल वैक्सीनेशन का कवरेज हो चुका है। और ये इसके बावजूद भी हो चुका है कि वहाँ पे काफ़ी हद तक डेल्टा की वेव हो गई थी, हो रही थी। ये एक नया सिनेरियो एपिडेमियोलॉजिकली हमारे सामने इमर्ज हुआ है। ओमिक्रॉन का इसमें योगदान ज़रूर है, लेकिन वो 2.4% है, कितना है ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इमर्ज होगा। मैं कुछ इसको फिगर से समझाना चाहूँगा। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 80,000 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज दैट दिस वेरी टाइम the surge being experienced in UK is to the tune of 14-15 lakh per day. माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है। इसी प्रकार अगर हम फ्रांस में देखें, वहाँ 80% वैक्सीनेशन का पार्शियल कवरेज है कम से कम, तो 13 लाख उसी को ट्रांसलेट करें तो केसेस के बराबर हो जाता है, जो कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 65,000 पर डे है। ऐसे ही जर्मनी में। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक साइक्लोन जैसा एक नंबर बढ़े हैं यूरोप में, वो स्टीप राइज आपने आपको दिखाया स्पेसिफिक कंट्रीज का। इट्स नॉट ओनली साउथ अफ्रीका, इट्स नॉट ओनली बोट्सवाना, it's not only Zimbabwe. A new phase of pandemic is being experienced in Europe, which is something that we have always been watching for.
सो ये हमें भूलना नहीं चाहिए. Government has taken tremendous and deep, comprehensive, far-reaching measures to prevent the ingress of Omicron into the country through restrictions and monitoring of the incoming passengers, you know that. And now that system has been streamlined. The government's R&D system has intensified genomic surveillance. और ओमिक्रॉन में एक खास बात यह है कि अब जीनोमिक ही हो जाता तभी पता चलता. उससे पहले उसके चेहरे पे लिखा ही नहीं है कि इस इन्फेक्शन जो RT-PCR में आई है उसमें इसका मतलब है डिले भी होती है, पता चलने में भी देर रहेगी. जब तक पिक्चर सामने आएगी कहीं कुछ हो चुका होगा. वो यहाँ का है, वो यहाँ जाके दिखाई देता है. Tremendous effort has been made, systematic effort has been made, the collective alertness और सारा जैसे आपको बताया गया किस तरह से ये सारा कोऑर्डिनेट हो रहा है, होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट, होल ऑफ नेशन एफर्ट. उसके बावजूद भी हमें याद रखना होगा कि ऐसी स्थिति जो वहाँ है यहाँ ना आए और इस तरह का स्प्रेड हमारे देश में ना हो. और कॉन्वर्सली हमें तैयार होना पड़ेगा ऐसी स्थिति को भी फेस करने के लिए इफ़ेक्टिवली, जैसे कि इस देश ने करके दिखाया. और वो क्या करना है उसके बिंदु सारे बड़े सिस्टमैटिक तरीके से लव अग्रवाल जी ने बताए और डॉक्टर भार्गव ने समझाए. तो आज हम यही सेंटिमेंट शेयर करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट का, लेकिन ज़रूर एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक वरी की फेज़ है. सर्दियों का मौसम है, इसमें वायरस प्रकोप करते हैं, उसको भी एट्रीब्यूट किया जा रहा है यूरोप में जो सिचुएशन है, ठंडे देशों में. फेस्टिवल्स भी हैं अपने तरीके से, टूरिज़्म भी हो रहा है और उसके साथ साथ एक बहुत तेज़ तरीके से पैंडेमिक बढ़ती है, एटलीस्ट पार्टली ड्रिवन बाय ओमिक्रॉन but perhaps also being driven by the resident variant. इसलिए profound caution की ज़रूरत है.